आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइड विद द बाइक डॉक्टर। और आज का जो व्लॉग है वो है एक्टिवा 6G पर। तो एक्टिवा 6G जैसे बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जो स्पेसिफिकेशन है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप प्राइसिंग को लेकर वीडियो बनाइए। तो जो स्पेशल जो मेरा फोकस है इस व्लॉग को लेके, तो प्राइसिंग पर है। तो जो इसका प्राइसिंग है और जो कंपनीज़ है जहाँ से लोन होते हैं और EMIs होती है, तो ये सारी जो डिटेल्स है उस पर ये व्लॉग बनने वाला है। और साथ ही में एक्टिवा 6G के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी हम थोड़ी देर में व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ वेट कीजिए। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज जो व्लॉग बनाने वाला हूँ तो वो एक्टिवा 6G पे है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि एक्टिवा जो 6G है वो बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है। तो रीज़न व्लॉग बनाने का ये है कि इसके जो फीचर्स है वो तो मैं आपको बताऊँगा, बट प्राइसिंग को लेके मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो अब तक मैंने जो भी व्लॉग्स बनाए हैं उसमें मैंने नहीं दिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको प्राइसिंग का इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्राइसिंग पर जाने से पहले हम थोड़ा एक्टिवा 6G के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली जो एक्टिवा 6G है तो मेरे हिसाब से BS6 की ये पहली स्कूटर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जब ये नया आया था मार्केट में तो इसमें अलग क्या दिया हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो इसका पेट्रोल का था, तो इन्होंने यही स्कूटर से स्टार्ट किया था जो पीछे साइड दिया हुआ था। तो मैं अभी को खोल के बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। तो फ़िलहाल जैसे आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो इग्निशन है वो फ्यूल और सीट के यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको जस्ट यहाँ पे फ्यूल पर आपको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये खुल चुका है। तो जैसे ही आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप आगे ही बैठे बैठे आप जो पेट्रोल का जो फ्यूलिंग टैंक कैप है उसको वो ओपन कर सकते हो, और उसके बाद ये ओपन करके आप डायरेक्टली आसानी से पेट्रोल भर सकते हो। तो ये चीज़ एक हो गई नहीं। और बाकी जो सीट के बारे में जो एक्टिवा 5G में था, तो इसमें भी सेम वैसे ही दिया हुआ है कि आपको यही सेम पोजीशन पे आप अगर आप सीट पे क्लिक करते हो, मतलब दबाते हो इसको, तो ये खुल जाएगा और एक आपको नॉकिंग का आवाज़ आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सीट खुल गया। तो ये एक खासियत थी एक्टिवा 6G की। तो ये सारे फीचर्स और बाकी जो बेसिक है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक्टिवा 6G में सबसे पहला जो इम्प्रेशन आता है वो सेल्फ बटन का था, और किल स्विच मैं आपको बोल दूँ तो इसमें किल स्विच बटन दिया हुआ है। तो इन फ्यूचर मतलब आप चला रहे हो या फिर ट्रैफिक में हो तो आप इसको जब चाहिए आप बंद कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स है जो एक्टिवा 6G में दिया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे प्राइसिंग को लेके। तो इसका जो प्राइसिंग है वो कैसा है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, और जो आपको डीलर्स के पास जाएंगे तो कैसा मिलेगा, फिर उसका जो EMI होगा, तो कौन से बैंक्स के टाई अप है हमारे साथ जिससे आपको लोन मिल जाएगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू। सो जैसे मैं आपको बता रहा था प्राइसिंग से रिलेटेड, तो जो एक्टिवा जो 6G है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 73,000 अप्रॉक्स है। तो वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र होता है, तो एग्जैक्टली उसका मैं प्राइसिंग आपको दे नहीं सकता। बट जो इसका ऑन रोड प्राइसिंग है वो भी अप्रॉक्स 85 से 87 के बीच में है राइट नाउ। वो भी डिफ़र करता है अलग अलग जो भी डीलर्स होते हैं उनके हिसाब से, या फिर जो शोरूम होता है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी जिसके लिए मैं ये बना रहा हूँ, तो ये जो कैलाश मोटर है, आप इनके पास जाते हो तो आपके लिए ये एक बेनिफिट है, आपको एसेसरीज़ मिलेगा इसके साथ। और जो भी आप अपकमिंग स्कूटर्स है या फिर बाइक आप परचेज़ करते हो तो और एक चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको लोन में चाहिए तो लोन के लिए प्रोसीजर ऐसा है कि हमारे पास 6 से 7 बैंक्स है अलग अलग, और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अलग है। तो बहुत सारी जो क्राइटेरिया होती है वो मैटर होता है कि भाई हमारा जो सिबिल स्कोर है XYZ जो भी है, तो हम अपने एंड से जितना हो सकता है उतना कम डाउन पेमेंट में आपको करवा के दे सकते हैं।
तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। और ये जो मैंने प्राइसिंग को बताया हुआ है, तो आपको मैं और एक बात बता दूं कि ये डिफ़र होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो वही प्राइसिंग नहीं होगा। तो प्राइसिंग के लिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने मुझे बोला था कि आपको प्राइसिंग के लिए ब्लॉग बनाना, तो प्राइसिंग का तो मैंने बता दिया है। तो ये प्राइसिंग होता है ना, ये डिफ़र करता है हमेशा। और एग्जैक्ट आपको चाहिए तो जो डिटेल्स होंगे लिंक पे, और कैलाश मोटर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक राइड पे जा रहा हूँ, जो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था, तो वो हुआ नहीं था। तो इन शॉर्ट ये एक शॉर्ट इंटरनेशनल राइड है विच विल बी फ्रॉम मुंबई टू नेपाल। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये राइड पे। और जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, तो बहुत कम लोग हैं जो सोलो राइड पर जाते हैं। और मैं आपको जो अपकमिंग व्लॉग है जो मेरा मुंबई से नेपाल का, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि सोलो राइड का मतलब क्या होता है। तो गाइज़ आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अभी मैं वापस जाने वाला हूँ कैलाश मोटर, और आगे बात होगी जो हमारे प्रिंस और सूरज है उसके साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कैलाश मोटर जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ काम था तो वो वहाँ से निकल गए। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम उनको मिलूँगा, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज़ उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। तो आप वहाँ से जाके उनका कॉन्टैक्ट नंबर डायल कर सकते हो और आप उनको प्राइसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो प्राइसिंग की जो बातें हैं तो वो कुछ ऐसी है कि वो सब जगह पे डिफरेंशिएट होता है। तो आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हो, आपको पता ही होगा, बट मेरी ये एश्योरिटी है कि जो सबसे कम प्राइसिंग होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी मेरे वजह से। और एसेसरीज़ का जो है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको सबसे कम वाला मिलेगा। तो उससे आपका ये होगा कि आप जितने भी साल का लोन करोगे तो आपको जो पैसे भरने हैं वो आपको कम भरने पड़ेंगे, बिकॉज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपके पैसे भी कम लगेंगे। तो वो एक फ़ायदा आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आप कॉल कीजिए, स्पेशली जो मुंबई में रहते हैं वो भी, और जो बाहर रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो। बट जो मुंबई में रहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे जो उनका एड्रेस है वो भी मैं जो डिटेल्स है वो तो अपलोड कर ही दूँगा। तो आप जाइए, विज़िट कीजिए। और भी अपकमिंग स्कूटर और बाइक आने वाली है, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो फ़िलहाल अभी तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, बिकॉज़ मैं जाने वाला हूँ एक इंटरनेशनल राइड के लिए जो है नेपाल का। तो बहुत ही मज़ा आएगा, एंड इट विल बी ए सोलो राइड, अ प्योर सोलो राइड। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ राइड। थैंक यू।